वह एक राजनीतिक जोकर हैं। उनका काम है वोटों का सौदा करना। अब उनका बोरिया बिस्तर बनने का वक्त आ गया है और समाज मिलकर उनको 20 तरकुल नीचे गाड़ देगा। जैसे उनको उठाया है वैसे 20 तरकुल नीचे गाड़ने के लिए तत्पर हो गया है। ओम नमः पार्वती पतये स्वाहा। ओम नमः पार्वती पतये स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः गौरी नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कुबराय नमः स्वाहा। ओम श्री अश्वनी कुमार देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री विश्वकर्मा देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री पवन देवताभ्यो नमः स्वाहा। युगे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावते बौद्धावतारे देशे उत्तर प्रदेशे पूर्णपटवानी मणिकणिकां स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ये मनोज राजभर जी हैं जो कुछ समय पहले जो बैनर लगाए थे ओम प्रकाश राजभर का, राजभर बस्ती में आना मना है। तो आपको बता दूं कल जो प्रोग्राम था ओम प्रकाश राजभर का ये लाखीपुर ग्राम सभा में, उसके संबंध में शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे हवन पूजन कर रहे हैं मनोज राजभर। पूजन कर रहे हैं आप? ऐसा है कि लाखीपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की कल जनसभा थी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी समेत सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने रावण और राक्षस का संज्ञान दिया और मुझे मेरे ही जन्मभूमि पर आकर मुझे ही दलितर का शब्दों का प्रयोग किए। तो उसी के लिए इस वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं और ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए, इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर हवन पूजन किए। कैसे पता चला कि आपको ही वो रावण कह रहे हैं? ऐसा है, देखिए वो राजनीतिक जोकर हैं, उनके साथ हम लोग 2002 से 2007 तक मैं रहा हूँ और माननीय महेंद्र राजभर जी भी सब वर्ष रहे उनके साथ में। तो सारी चीज़ उनकी हम लोग प्रक्रिया जानते हैं कि कब वो क्या बोलते हैं, उनके बोलने का अर्थ क्या होता है। देखा गया जिस तरह इसी लाखीपुर में आपने उनका बैनर पोस्टर लगाकर विरोध किया, लेकिन इसी लाखीपुर में कल ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं और काफी जनसंख्या में उनके साथ लोग रहते हैं और दहाड़ के जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए काफ़ी जनसंख्या तो नहीं थी, पूरे प्रदेश के लोग थे और यूपी 54 मऊ का नंबर है, लेकिन मऊ की बहुत कम गाड़ियाँ थी। और जो राजनीतिक जो व्यापारी हैं, जो धनपशु हैं, वो लोग देख रहे हैं कि अब तो बाबा जी से मिल लिए, कहीं निगम मिल जाएगा हमको, कहीं निगम में मिल जाएगा, कहीं मंत्री बनवा देंगे, तो कभी किसी बोर्ड में रखवा देंगे, गठबंधन होगा तो टिकट उनका बेचने का सौदा करने का काम उनका है। 17 सीट पाए थे, 17 में 2 अपने लड़ गए, बाकी सारा बेच दिए, एक भी उनका कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। तो उस नाते जो राजनीतिक जो व्यापारी हैं उनके माध्यम से गाड़ी और ट्रैक्टर करके चाहे जो भी हो वह भीड़ इकट्ठा की जा रही है और राजभर समाज की भीड़ नहीं थी, वह भीड़ पैसे की भीड़ थी, राजभर समाज की भीड़ नहीं थी। बीजेपी से मिलने जा रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? अरे भाई वह तो राजनीतिक जोकर है, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में। तो ऐसे राजनीतिक जोकरों का समाज तो बहिष्कार कर ही रहा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दल भी उनका बहिष्कार करेगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने फटकार लगा दिया, तो इधर उधर बिन पेदी के लोडाएं घूम रहे हैं और वह फिर धरती पर आ जाएंगे। जैसे अभी जो लोकसभा का चुनाव भी था, अकेले चुनाव लड़े, उसका कहीं पता चला कितना वोट कहाँ पाए? सारे जगहों पर उन्होंने गलत फॉर्म भरवा कर और पर्चा निरस्त कराकर और कहीं न कहीं सपा को कहीं समर्थन दिए तो कहीं किसी को समर्थन दिए तो कहीं किसी को दिए। उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना और पैसे ही कमाकर आज वह राजा बने हुए हैं और अब उनका खदेड़ा होना तय है। कहते हैं कि आप 8-10 लोग को लेकर और उनके पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करके छोटा सा दिखा के उनकी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, क्या? गौतम बुद्ध जी ने जब चला था और इसी बनारस में जब आए थे तो उनके साथ मात्र 5 लोग थे। 5 लोग लेकर इसी सारनाथ में उन्होंने किया और गौतम बुद्ध जी पूरे आज विश्व में पूजे जाते हैं। तो ये 5 लोग क्या, एक ही बंदर ने रावण का लंका को जला कर खाक कर दिया। अभी तो वो 5 बता रहे हैं।